बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपको एक अजीबोगरीब जानकारी दे रहा हूं और यह जानकारी अगर सही निकलती है तो इस शहर के जो युवा पीढ़ी है, जो मजदूर पीढ़ी है, वह और भी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, मुझे 4-5 दिनों से यह जानकारी लगातार दी जा रही है कि कुछ लोग इस शहर में हर चौक पर एक लॉटरी का सेंटर खोलना चाहते हैं। अब इस लॉटरी को आंकड़े की तरह चलाया जाएगा। उसका रिमोट एक व्यक्ति के पास होगा, 100 दुकान खुलेगी। उनका कहना है कि हर चौक पर एक दुकान होगी। तो उसके विरोध में एक और ग्रुप है, वह भी कहता है कि हम भी ऐसी दुकानें खोलेंगे। यानी कि इस शहर से जो कायदे कानून की बातें हैं वह खत्म हो चुकी हैं, खत्म होती जा रही हैं। कल हमने देखा, जिसकी जानकारी आज आई है, कि वड़ा पाव न देने पर जानलेवा हमला हो जाता है। चाय की दुकान सेक्शन 17 पर जो 24 घंटे नाश्ता और चाय चलता है, वहां पर युवक को मारा जाता है। ये प्रतिदिन की घटनाएं हमारे शहर में हो गई है। शर्मसार हो गया है पूरा शहर। दूसरी बातें अलग से हो रही है जो व्यापारियों के साथ घटना हो रही है, क्योंकि मैं सब बातों को एक साथ जोड़ना नहीं चाहता हूं। तो दोस्तों, इस शहर में पहले ही कई शराब खाने, जुआ खाने और दूसरी बुराइयां चल रही है, क्रिकेट की मैच। तो इस तरह से अगर यह लॉटरी का जो जुआ खाना होगा, शहर के चौक चौक पर एक दुकान होगी। जैसे कि कुछ समय पहले हमारे आदरणीय आमदार साहब ने विधानसभा में इस बात को उठाया था। उसके बाद से इस शहर में लॉटरी का कारोबार कम हुआ है और मैं इसके लिए हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर साहब जयजीत सिंह को धन्यवाद कहूँगा। और ऐसा लगता है कि जब तक आप हैं तो इस शहर में जो कायदा चल रहा है वह चल रहा है, उसके बाद वह भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये लोग कितने भी पंख फैला देते हैं, आप उनके पंखों को दबा देते हैं और धरपकड़ होती है। कोई ना कोई विभाग ऐसे जुआरियों पर कार्रवाई करता है, शराब खानों पर कार्रवाई करता है। बाद में यह डर भी निकल जाएगा। इसके पहले डी शिवानंदन साहब, भुजंगराव मोहिते साहब, रानी मेंडोसा साहब, ये भी वो लोग थे जो आपकी तरह सख्ती से पेश आते थे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो जानकारी मेरे पास आ रही है, यह एक बुरी खबर है और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इन सब चीज़ों से आप लोग बचो। क्योंकि आप गोवा में भी जुआ खेलने जा रहे हो, आप हर जगह जुआ खेलने की कोशिश करते हो। तो कुल मिलाकर मेरी आपसे निवेदन है कि ये जो जुआ खाने चल रहे हैं और जो लॉटरियां खुले दुकान, उनको खुलने से पहले ही उनका गला दबा देना चाहिए, ताकि ये सब जो चीज़ें हैं हमारे शहर में सर न उठा सकें और जो हमारे लोग हैं, जो उनके परिवार हैं, वह सुखद रहे। आपको जानकारी होगी कि मैंने एक बार ऐसा भी पढ़ा था और उन लोगों ने हमें खुद आकर जानकारी दी थी। उल्लासनगर 5 सेक्शन 36 ज़्यादातर घरों में जुआरी हैं। उल्लासनगर 4 सेक्शन 26 यहाँ भी जुआरी हैं। तो इस तरह से इस शहर की सत्यानाशी हो रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा युवाओं को
कि भाई ये सब छोड़ करके पहले से ही शहर में कामकाज नहीं है और परेशानी बढ़ रही है, और ये जो मारपीट की घटनाएं हो रही है वह भी बेरोजगारी का नतीजा है। और मैं ये भी कहूँगा कि कुछ लोग काम नहीं करना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये दुखद बातें हैं, और मैं इतना कहकर अपनी बात को समाप्त कहता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ।